नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको नाखूनों में होने वाले फंगस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। कई बार हम क्लिनिक में देखते हैं कि लोगों के नाखून डिफॉर्म्ड होते हैं। डिफॉर्म्ड नाखून कई अलग अलग कंडीशन की वजह से हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द कॉमनेस्ट ऑफ देम बीइंग फंगस इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स, यानी कि नाखूनों में होने वाला फंगस इन्फेक्शन। ये स्किन पे होने वाले फंगस इन्फेक्शन से काफ़ी मिलता जुलता होता है। नाखूनों में होने वाला फंगस इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए आपके डॉक्टर एक प्रॉपर थरो फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर नेल की क्लिपिंग्स या नेल के स्क्रैपिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही तरीके से स्टेन करके अगर माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया गया तो फंगस को अच्छी तरह से स्टडी किया जा सकता है, देखा जा सकता है। कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जो नेल्स के फंगस इन्फेक्शन की तरह दिखती है, जैसे कि नाखूनों में होने वाला सोरायसिस। जी हाँ, सोरायसिस नाखूनों में भी हो सकता है। कई बार नाखूनों का सोरायसिस फंगस इन्फेक्शन की तरह ही प्रेजेंट करता है, लेकिन एक ट्रेन्ड डॉक्टर इन दोनों कंडीशंस में फर्क कर सकता है। नाखूनों का फंगस इन्फेक्शन बहुत ही टीडियस हो सकता है। दवाइयाँ भी, अगर आप ओरली कोई दवाइयाँ भी लेते हैं तो भी कई बार दवाइयाँ नाखूनों तक पहुँचने के लिए बहुत समय लग सकता है। इनफैक्ट अगर आप सही से दवाई ले भी रहे हैं और शरीर में से या फिर खून में से इन्फेक्शन चला भी जाए तो भी पूरी तरह से नाखून जब तक नया ग्रो ना हो तब तक एक हेल्दी नाखून आपको दिख नहीं पाता। इसीलिए कई बार एक हेल्दी नाखून दिखने के लिए 3 से 6 महीने तक भी लग सकते हैं। पैरों की उंगलियों में 1 साल भर तक भी लग सकता है। नाखूनों में होने वाले फंगस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करने के लिए आपके डॉक्टर ओरल एंटीफंगल मेडिसिन का सुझाव दे सकते हैं। कॉमनली टर्बिनाफिन और इट्राकोनाजोल नाम की एंटीफंगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये फंगस इन्फेक्शन नाखूनों पे होता है, इसीलिए कोई मेडिकेटेड नेल पॉलिश का सुझाव भी आपको दिया जा सकता है। वैसे ही यूरिया बेस्ड क्रीम्स का भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो भी नेल में होने वाला फंगस इन्फेक्शन क्योर किया जा सकता है। इन्फेक्शन की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। इन्फेक्शन अगर बहुत सिवियर हो तो आपके डॉक्टर आपको नाखून पूरी तरह से निकाल देने की सुझाव भी दे सकते हैं। इस सर्जरी के बाद एंटीफंगल्स का इस्तेमाल कंटिन्यू रहता है। फिर एंटीफंगल की क्रीम्स, एंटीफंगल लोशंस को अच्छी तरह से लगा दिया जा सकता है और क्योर काफ़ी फास्ट अचीव हो सकता है। नाखूनों में होने वाले इस फंगस इन्फेक्शन को पूरी तरह से क्योर करने के लिए एक चीज़ अच्छी तरह से याद रखें। नाखून में फंगस इन्फेक्शन पानी जमा होने की वजह से हो सकता है। इसीलिए अगर आप ज़्यादा पानी में काम करते हो या फिर ज़्यादा पानी में हाथ आपका रह रहा है, पैर आपका रह रहा है, तो हाथों को और पैरों को पानी में रहते समय पूरी तरह से कवर करें। ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी पानी में जाए तब इन चीज़ों का इस्तेमाल करके पानी का कांटेक्ट आप उस इन्फेक्टेड नाखून से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फंगस नाखूनों पे हो या स्किन पे हो, जितना वो एरिया ड्राई रहेगा उतना ही तेज़ी से इन्फेक्शन घटता जाएगा। रेगुलरली अपने नेल्स को ट्रिम करें। अगर नेल्स को रेगुलरली ट्रिम किया जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को नाखूनों में फंगस इन्फेक्शन हो गया हो तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने का सुझाव दें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।